हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक कहानी लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा। ये लड्डू गोपाल की कहानी है और उनकी ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वह कुछ ऐसा कर जाती जिससे एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर भी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, लेकिन विचार एक ही था। उनसे एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से ही प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर में मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें दिन प्रतिदिन एक बालक की भांति काल नहाना धुलाना, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर तैयार करती थी। उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसलिए वह कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल खिलौने लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। इसी तरह दोनों महिलाएं एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह दोनों जब पूजा पाठ और सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। तीर्थ यात्रा जाने का अवसर। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से चलने के लिए कहा, क्योंकि वृद्धावस्था ज्यादा होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नान कराना और स्नेह करना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर, भोग लगाकर। जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निर्वृत होकर लड्डू गोपाल का स्नान करने लगी। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहलाने लगी, तो उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी, जो वहाँ दंग रह गए, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्र और आभूषण से सजे हुए देखा था। वह इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप भी ऐसा है। वह बहुत परेशान हो गई। उसने सोचने लगी कि अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था, लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बिल्कुल जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसे ही लड्डू गोपाल का स्वभाव है, वो ही इतने कृपालु दयालु, उस वृद्ध महिला की निदान भक्ति से भी वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन महिला रोज की भांति उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी। उसने उनको देखने पर पैर ठीक हो गए। यह सब देखकर वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय के बाद जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा से वापस आई, तो सबसे पहले वह अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए लालायित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा, आश्चर्यचकित में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसके लड्डू गोपाल नहीं है। अपनी सखी के पास जाकर उसने सब पूछा था। उसने जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत उसे सुनाया। उसकी बात सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उसके मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, है मेरे कृष्ण, है मुरारी, आपकी दया अपरंपार है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन धर्म वृद्ध महिला से बोली कि है सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा है जो किसी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मृदा में है।
लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक